आप पति हैं तो क्या कुछ भी करेंगे। जब शेफाली का रिश्ता आया तो शेफाली के पिता ने लड़कों वालों से पूछा, अगर उनकी कोई डिमांड हो तो बता दें। लड़के वालों ने कहा, नहीं नहीं, बस हमें अच्छी लड़की मिल गई वही काफ़ी है, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। शेफाली भी बहुत खुश थी। चलो, उसको कितना अच्छा प्यार मिला, वरना आज के दौर में बिना दहेज के शादी कौन करता है। शेफाली की शादी बिना दहेज के खुशी खुशी संपन्न हुई थी, जिसे उसके घर वाले भी बहुत खुश थे और दामाद और समधी की तारीफ करते नहीं थकते थे। हर मिलने आने जाने वाले को उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते। इधर शेफाली भी खुश थी। अभी शादी को 1 महीना ही हुआ था तो रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था और सबको ये बात बताई जाती थी कि हमने तो बिना दहेज लिए शादी की, जबकि हमारे बेटे को कितना दहेज मिल रहा था। पर हमें तो अच्छी और खूबसूरत लड़की चाहिए थी, बस इसीलिए हमने लड़की देखी, दहेज नहीं। शुरू शुरू में तो शेफाली को ये बातें आम लगती थी, पर उसे हर बात के बाद और हर रोज़ ये बात सुनने को मिलने लगी। कभी सासू माँ कहती, बहू तुमने ज़रूर सोने की गौरी की पूजा की होगी कि बिना दहेज के इतना अच्छा परिवार और इंजीनियर पति मिला, वरना मोटा दहेज देने पर भी न मिलता ऐसा परिवार। अब हमें ही देख लो, कितना दहेज देके तो हमने अपनी बेटियों की शादी की, तब जाके तो अच्छा परिवार मिला, वरना इस ज़माने में हमारे जैसे लोग कहाँ। दोनों नंदों का भी वही हाल था। हर बात की एक बात की, हमारे तो भैया और माँ बाप का दिल देखो कितना बड़ा है, जो एक पैसे ना लिए आपके घर वालों से, आपको तो सब फ्री में ही मिल गया। ये बातें शेफाली को अब सुन सुन के चिढ़ आने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कितने एहसानों तले दबी है। ऊपर से घर के सारे काम, नंदों का घर एक ही शहर में होने से वो भी वीकेंड पे चली आती। बच्चे और पति के साथ तो सबकी पसंद का खाना अलग अलग बना के खिलाते हुए उसका पूरा दिन निकल जाता। खाने का भी समय नहीं मिलता, लेकिन पूरे घर में कोई भी नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं। कभी दिन का खाना रात को तो रात का खाना दिन में खाती, क्योंकि सासू माँ कहती अन्न को बर्बाद नहीं करते, मेहमानों को दे नहीं सकते, और मैं और तुम्हारे बाबूजी बीमार रहते हैं तो खाना नहीं खा सकते, तो मजबूरी में शेफाली को ही खाना होता। सब बचा हुआ उससे सबसे बुरा तो तब लगता जब रंजीत भी उसे एक बार भी नहीं पूछते कि तुमने खाया या नहीं, या तुम्हारी क्या मर्जी है। रंजीत भी हर बात में यही कहते, मेरे घर से अच्छा कोई घर होगा भला जो बिना दहेज के करे शादी, वो तो मेरे घर वाले का दिल बड़ा है जो शादी कर ली। अब ये हर रोज़ की कहानी हो गई थी सबकी। शेफाली न अपनी पसंद के कपड़े पहन पाती, न खाना खा पाती। इन सब बातों से अब उसका दम घुटने लगा था। अचानक एक दिन सासू माँ ने कहा, बहू कल घर में हमारे दोनों समधी का पूरा परिवार खाने पे आने वाला है, तो तुम सबकी पसंद के ही व्यंजन बनाना। शेफाली ने कहा, ठीक है माँ जी। शेफाली ने दिन भर मेहनत करके सबकी पसंद के खाने बनाए। सारे रिश्तेदार खाने की तारीफ़ किए नहीं थक रहे थे, और इधर शेफाली के घर वाले अपनी ही तारीफ़ कर रहे थे कि हमने तो बिना दहेज के शादी की। सबके खाने के बाद शेफाली जब खाना खाने गई तो उसने देखा सुबह की एक रोटी बची थी जो सूख चुकी थी, तो उसने वो रोटी कुत्ते को खाने में डाल दी और ख़ुद ताज़ा बनाया हुआ खाने लगी। इतने में सासू माँ आके बोली, ये क्या बहू, तुमने रोटी कुत्ते को क्यों दे दी, खुद खा लेती तो क्या हो जाता, इतना अन्न बर्बाद कर दिए। शेफाली बोलने ही जा रही थी कि तभी रंजीत आ गए और बोले, तो अब तुम मेरी माँ से जुबान भी लड़ाओगी। पर रंजीत, मैंने तो अभी कुछ बोल ही नहीं। शेफाली ने बोला, क्या अभी भी कुछ बाकी रह गया बोलने को। रंजीत ने बोला, पर रंजीत, तुम बिना बात जाने इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो। पर क्या शेफाली, तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी तुम्हारी शादी करने की, और तुम हमारे घर का अन्न बर्बाद करो और हम तुम्हें कुछ बोले भी न। एहसान मानो हमारा जो तुम्हारी शादी करा दी।
वरना पड़ी होती अभी तक कुंवारी। बस बहुत हुआ, बहुत सुन चुकी मैं आप लोगों की बकवास। इतना सुनते ही शेफाली का गुस्से पर काबू न रहा। उसने रंजीत को बोला, अब अगर एक भी शब्द बोला तो अच्छा नहीं होगा। और रही बात मेरी शादी की, तो भूल गए हो तो याद दिला दूँ। शादी हम दोनों की ही हुई है, खाली मेरी नहीं रही। बात बिना दहेज की तो तुमसे मेरे पापा ने पूछा था, कोई मांग हो तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में दहेज देना और लेना दोनों ही काम नहीं होते और ये कानून भी जुर्म है। रही बात शादी होने की, तो शादी तुम्हारी नहीं हो रही थी, तभी तुमने अपनी उम्र 4 साल कम बताई और ना ही अपने नशे की आदत के बारे में बताया। तुमने सिर्फ B.Tech किया है और मैंने M.Tech। तो सोचो कि कौन कितना सच्चा और कौन कितना झूठा। और तुम लोगों का बड़ा दिल जो अपनी बहू को अच्छा खाना खिला नहीं सकता, वो दिल का या दिमाग का भला या बड़ा आदमी कैसे हो सकता है। दहेज चाहिए था तो तुम लोगों को महान बनने का ढोंग क्यों किया। और खबरदार, आज के बाद कभी मेरे पापा की औकात की बात की तो वो लोग अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, समझे। वहाँ बहू की इज्जत की जाती है, उनको खुलकर जीने की आज़ादी है। तुम जैसे दोगले लोग नहीं। मेरे घर वाले मुँह कुछ और पीठ पीछे कुछ और। उस दिन रंजीत और सासू माँ सर में से सर झुकाए खड़े रह गए, क्योंकि जिनके सामने वो दहेज ना लेने की बड़ी बड़ी बातें करती थी, उन्हीं के सामने आज सारा सच आ चुका था और सब कोई थू थू कर रहा था।